परा नॉर्मल, परा विज्ञान, पारलौकिक वर्ड ही इसलिए बना हुआ है, जो कि नॉर्मल नहीं है, वो अलग है, तो उस पर ध्यान मत दो। बात ये आती है कि लोग कहते हैं कि भाई पीपल के पेड़ पे क्यों रहते हैं, तो ये तो बात आम के पेड़ की भी है। सोल्स वहाँ क्यों रहती है? जो हमारे जो छोटी छोटी बातें कह रखी है ना कि भाई ये करना ये नहीं करना, उसको मान लेना चाहिए। अगर नहीं मान रहे हो तो आप एक्सपीरियंस करके मानोगे। एक्चुअली जो चिल और जो थ्रिल आता है ना एक्सपीरियंस करने में, जैसा शायद आपको थोड़ी कहानियां सुन के भी आता होगा, तो वो तो उस जगह पे जाके फील कर रहे थे, सामना कर रहे थे बेसिकली। तो तीनों दोस्त पहुंचे धीरे 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 और बिल्डिंग के जस्ट सामने नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वाइड कास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बैक टू बैक हम लोग भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, सच्ची कहानियाँ ढूंढ ढूंढ के, और आप लोग भी भेज रहे हैं। लेकिन साथ में आप लोगों की एक शिकायत ये भी रहती है कि आप गेस्ट को क्यों नहीं बुला रहे, गेस्ट को क्यों नहीं बुला रहे। भाई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जिसको होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा बोलने वाला हो पहली बात, और ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे फैले हुए हैं कि मैं किसी से भी हेलो हम पैरानॉर्मल पॉडकास्ट करते हैं, आपके साथ कुछ हुआ क्या, वो हम नहीं कर सकते ज़बरदस्ती। और फेक हमें करना भी नहीं, इस सब्जेक्ट को फेक करना भी नहीं। अदरवाइज़ बहुत सारे पॉडकास्ट में लोग तांत्रिकों को बुला लेते हैं, और ऐसे जो लोग हैं जो बहुत ही आडंबर करते हैं, फेक चीज़ें फैलाते हैं। हमारा पर्पस वो बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कहानियाँ बैक टू बैक हमको मिल रही है, लोग शेयर कर रहे हैं। होता क्या है, एक पर्टिकुलर एज के बाद ही आदमी ये एक्सपीरियंस कर पाता है, समझ पाता है कि उनके साथ क्या हुआ था उस टाइम। और अब वो स्टोरीज़ निकल के बाहर आ रही हैं। स्टोरीज़ आ रही हैं 70s की, 80s की, 90s की, 2000 की, रिसेंट भी आ रही है। और इस पॉडकास्ट को, वाइडकास्ट के स्पेशली हॉरर सीरीज़ को देख के लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं, और खुल भी रहा है उनका, मतलब माइंडसेट खुल रहा है कि भाई ये बताना चाहिए। और मैं काफ़ी पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ कि भी यूनिवर्स की चीज़ यूनिवर्स में दे दो तो आपका मन हल्का रहेगा। क्या पता किसी सोल की मुक्ति हो जाए, क्या पता कोई अटकी हुई और हम यहाँ बात कर रहे हैं। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हम पैरेलल बैंकिंग कर रहे हैं हमारे और अदर पॉडकास्ट की। आई मीन टू से, जब ये वाइडकास्ट शुरू किया था तो हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स पे गेस्ट को हम लोग बुला रहे थे। लेकिन ये मान लो कि हॉरर सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो बैक टू बैक हमारे 3, 4, 5, 6 पॉडकास्ट जब हॉरर हो गए, तो आप लोगों का फ्लो इतना था, आप लोगों का सपोर्ट इतना था कि आप लोग कहा कि भी हॉरर ही आप दो। और एक्सीडेंटली ये कहानियाँ सुनाने वाला भी, ये भी एक्सीडेंटल ही मैं मानूंगा कि कहानियाँ आने लगी और मैं नरेट करने लगा। उससे कम से कम ये है कि जर्नी को आगे बढ़ाने में मदद होगी, क्योंकि गेस्ट अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या आएगा सैटरडे को। लेकिन मेरा वादा है कि सैटरडे को आपको हॉरर ही मैं दूंगा। अदर पॉडकास्ट जो हम हैं फ़िलहाल बैंकिंग कर रहे हैं, दो तीन तरह की सीरीज़ हैं उसमें, वो किसी अदर डे पे हम लोग डालेंगे। आपको हॉरर ही देखना है सिर्फ, तो आप सैटरडे संडे देख सकते हैं। सैटरडे को जो रिलीज़ हुआ है, संडे को उसका अपने आप वही हाईलाइटेड उसमें आएगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैंने हॉरर की सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, और मैं बता भी दूंगा किसी को अगर नहीं पता, एक छोटा वीडियो मैं बना दूंगा कि प्लेलिस्ट को कैसे जाके प्ले करना है। क्योंकि हमारे कुछ सीनियर लोग भी हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जो देखते हैं, और इतना टेक सेवी नहीं है। तो जो टेक सेवी नहीं है उनके लिए मैं एक प्लेलिस्ट कैसे चलाते हैं हॉरर की या किसी और की भी, क्योंकि हमारे इसमें फिल्म से रिलेटेड कंटेंट भी बहुत सारा पड़ा है चैनल पे, अगर आप ओल्डेस्ट वीडियो जाके देखेंगे तो एक तरह से मिक्स पॉइंट्स के, मतलब मिक्स इंटरेस्ट के लोग सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा तादाद आपकी हॉरर वालों की है। तो इस बार ऐसे ही मैं 2 स्टोरीज़ जो मेरे को शेयर हुई है, हमारे सब्सक्राइबर्स ने शेयर की है। एक तो कहानी है महाराष्ट्र के लातूर से, एक कहानी है हरियाणा के पंचकुला से। मैं उसको डिटेल में बताता हूँ। ये इंसिडेंट्स हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं। हमारे सब्सक्राइबर जो कि फ़िलहाल पंचकुला में रहते हैं, हरियाणा में, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। जब वो बचपन से लेकर अब तक उनके जो 2 तरह के एक्सपीरियंस थे, पैरानॉर्मल भी थे और स्पिरिचुअल भी थे।
जो कि आप कहते हैं सपने में जो चीज़ें आती हैं, उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग उनका है। हो सकता है एक पॉडकास्ट में मैं इंक्लूड ही ना कर पाऊँ, इतना एक्सपेंडेड उनकी एक्सपीरियंसेस हैं। तो फिलहाल मैं कुछ स्टोरीज उनकी लेऊंगा और कुछ स्टोरी हमारे लातूर से। अमरेश्वर गौतम जी ने हमको ये स्टोरी शेयर की है, अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। और वो गवर्नमेंट में आईआरएस में जॉब करते थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, वहाँ से रिटायर्ड है। और हमारा चैनल बैक टू बैक देखते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से वॉइस नोट्स में ये सारी भेजी है। एक्चुअली हमारा चैनल देख देख के लोग मोटिवेट हुए, वो भी मोटिवेट हुए। उनको भी सरप्राइज़ था कि भी मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा क्या फ़ोन पे, कि भी ये फ़ोन नंबर मेरा ही है, आप लोग आराम से वॉइस नोट्स भेज सकते हैं। वॉइस नोट सुन सुन के मैं आराम से नरेट करता हूँ, उस चीज़ को जीता हूँ और आपके सामने नरेट करता हूँ। उनके घर की पोजीशन में बताऊँ कि वैसे तो अपने स्पिरिचुअल पूजा पाठ है और सारी चीज़ें हमारे सब सनातनों में, हमारे सब घरों में होता है। किसी के यहाँ ज़्यादा फॉलो होता है, किसी के यहाँ कम होता है। कुछ लोग मंदिर ज़्यादा जाते हैं, कुछ घर में पूजा पाठ करते हैं, कुछ ध्यान में ज़्यादा रहते हैं, कुछ अलग अपने गुरुओं को मानते हैं। ऐसे करके सनातन पूरा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ऐसा ही उनका घर का माहौल था और उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी डराया नहीं उन्होंने किसी भी चीज़ से। मतलब जैसे अपने अपने में तो कहते हैं ना, भूत भूत है, भूत आ जाएगा सो जा, कहानियाँ सुन के अपन यही करते थे कि अरे वो उसके पास मत जाना, पीपल के पेड़ के पास मत जाना, ऐसे मत जाना, वैसे मत जाना। तो इस तरह से, लेकिन उनकी परवरिश ऐसी बिल्कुल नहीं हुई। वो बिल्कुल दिलेर टाइप उनकी मदर थी। वो हमेशा उनको प्रोवोक करती थी, सामना कर दैट फेज। मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारे अंदर जो डर बैठता है वो कौन बैठाता है? वो आप कमेंट्स में बाद में बताना। लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि अगर हम डरे नहीं तो पैरानॉर्मल एक एक्सपीरियंस की तरह है बस। नॉर्मली पूजा पाठ हम अच्छा रखते हैं, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, तो पैरानॉर्मल सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जो कि अब सामने पॉप आउट होके आ रहा है। लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि हर एक के साथ ही पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो। 78, 79, 80s की ये लगभग बात है। अमरेश्वर जी 9th क्लास में थे और साथ में क्या होता था, पहले गर्मियों की छुट्टियां होती थी। हमारे स्कूलों का बहुत बढ़िया पैटर्न था। अब आजकल तो छुट्टियां ही ख़त्म कर दी। 2 महीने की एग्जैक्ट छुट्टी मिलती थी। हम नानी दादी के घर जाते थे, मतलब इधर से उधर ट्रांसफ़र होती थी फैमिली। और वो 2 महीने कोई इंटरटेनमेंट के साधन होते नहीं थे, तो हम लूडो, चेस, कैरम, यही सब होते थे गेम्स खेलने को बच्चे को। वो 9th में थे, साथ में और बच्चे भी इकट्ठे होते थे, कुछ दोस्त भी आ जाते थे आसपास के। वो सबसे बड़े थे, बाकी कुछ छोटे बच्चे भी थे, परिवार के बच्चे वगैरह। तो उन्होंने क्या किया, अनजाने में कहीं से सुना होगा प्लेन चैट। प्लेन चैट पहले खरीदा नहीं था, बनाया था। स्कूल के बड़े चार्ट्स आते थे जिसमें हम लोग ड्राइंग पेंटिंग वगैरह कुछ करते थे, बड़े वाले इस साइज़ के चार्ट। तो उस पर उन्होंने क्या किया, प्लेन चैट के लेटर्स लिखे, एक गोला बनाया, ABCDEFG A to Z अल्फ़ाबेट लिख लिया, यस नो कर लिया। और जस्ट फॉर द फन, क्योंकि रिपरकशन उनको नहीं पता है कि क्या होगा उससे, बस क्यूरियसिटी। अब होता क्या है, जैसे बच्चों के ग्रुप में भी जो सबसे बड़ा होता है वो भैया, और बच्चे सब भैया भैया करके पीछे उनके फॉलो करते हैं कि हाँ भैया कह रहे हैं तो चलो, ये गेम खिला रहे हैं, अच्छा है। तो ऐसे ही उन्होंने प्लेन चैट का वो चार्ट पे बनाया और स्टील की कटोरी ली। स्टील की कटोरी लेके उसके नीचे उसको गर्म किया थोड़ा सा, मतलब तीली वगैरह जला के। अब तीली से कितनी देर गर्म होगा, गर्म किया। और फिर सारे जितने भी बच्चे थे उनको उंगलियां उस कटोरी पे रखवाई, स्टील की कटोरी पे। और फिर आवाहन किया, मतलब कोई भी आसपास सोल है तो आओ हमसे बात करो, कोई भी आसपास सोल है तो आओ हमसे बात करो। अब देखने में तो और सुनने में भी, और हमने भी जितने इंसिडेंसेस सुने हैं प्लेन चैट और उसके, ये बड़े डेंजर होते हैं, करने नहीं चाहिए। लेकिन जब आप इनोसेंट होते हो, अब छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पता, वो तो चलो 9th में थे उस टाइम तो, लेकिन उनको भी इतना अवेयरनेस नहीं थी। सुन लिया था कि भी ऐसे करके हम सोल से बात कर सकते हैं। अब उनके एक्सपीरियंसेस सुनो। होता क्या था, जितनी अकल थी उस हिसाब से वो गेम खेलते थे।
बच्चे तो फॉलो करते थे भाई, फिर बुलाते कि आसपास कोई सोल है तो आओ हमसे बात करो, कोई है, इज देयर समथिंग अराउंड, कोई है तो आओ। तो फिर उससे यस नो पे कटोरी भी हिलती, सारे बच्चे उंगलियां लगा के रखते। अब जब इतनी सोल मिल के किसी को कॉल कर रही हैं तो आसपास से आ जाते हैं, तो आ जाती थी बच्चों में इनोसेंस, अरे कटोरी हिल रही है अपने आप जा रही है, इधर जा रही उधर जा रही। उस चक्कर में फिर अब क्वेश्चंस भी उनके 2 4 5 होते थे, ज़्यादा नहीं होते थे। आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, या फिर आपके दोस्त का नाम क्या है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है, जीवन तो अभी जीना है आगे। लेकिन वो गेम की तरह करते थे। अब पता नहीं कौन सी सोल आ रही है साथ में, नहीं आ रही है, कुछ पता नहीं, लेकिन वो एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी हो रही है साथ में। ABCD नाम के हिसाब से फिर वो नोट कर लेते थे कि हाँ ये आई है। फिर पूछा कि आपकी एज क्या है, तो डिजिट्स के ऊपर जाके बता दिया कि भाई फॉर एग्जांपल 278 ईयर्स। अब वो उनके पचे नहीं बात, 275 साल कैसे हो सकती है कोई सोल, आदमी तो मर जाता है 50 60 साल में, कैसे 275 साल होती है। पर यही सारी क्यूरियोसिटी में उनको मज़ा आने लगा, रूटीन में वो काम करने लगे। लेकिन चूंकि वो डरते नहीं थे इसलिए वो करते रहे, और वो करे भी कैसे, जब पेरेंट्स सो जाते थे, दोपहर का टाइम होता था, कूलर वूलर भी हर घर में नहीं होता था, तो वो छुप छुपा के कोना पकड़ के कोई एक, तब ये करते थे चुपचाप चुपचाप, क्योंकि इसमें ज़्यादा शोर भी नहीं होता, 1 2 बार बोलना होता है, कोई आसपास है तो आओ, कोई आसपास है तो आओ। तो ऐसे करके एक बार उसी उन्हीं के नरेटेड स्टोरीज में से ही बता रहा हूँ, एक बार कोई ऐसा अजीब सा नाम था कि उनको जब वो लिख रहे थे कि नाम पूछा सोल से, तो कोई अजीब सा नाम था, पता नहीं रशियन फ्रेंच कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है। पैरानॉर्मल तो जो हमें नहीं दिख रहा वो तो कुछ भी, कोई भी सोल हो सकती है जो भी मूव अराउंड हो रही होगी, या पता नहीं पोर्टल खुलता है वहाँ से आ जाती होगी, हमें दिखती तो है नहीं। तो वो कोई ऐसा नाम बता रही थी, अजीब सा नाम, कोई भी एग्जाम्पल ले लो कि भी चेकोस्लोवाकिया जैसे सबसे मुश्किल नाम वो उसमें होता है ना, स्लोवाकिया अलग हो गया, वैसे अब चेक अलग है, तो ऐसा कोई मुश्किल सा नाम था। तो उनमें पल्ले ही नहीं पड़ा, लिखा, लेटर्स लिखा, फिर बार बार पूछे नहीं आपका नाम फिर से बताओ। तो वो कटोरी जो पहले ऐसे 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 धीरे धीरे मूव हो रही थी उंगलियों के साथ, हाँ उसमें यह था कि 2 फिंगर्स फिर भी पड़ी रहनी चाहिए, किसी 2 बच्चे की रहनी चाहिए, अगर नहीं रहेगी तो वो कटोरी और ज़्यादा भागने लग जाएगी, इसलिए उसको होल्ड करने के लिए उसको, कि जिससे पर्टिकुलर लेटर पे जाके रुके वो, अगर आप छोड़ दोगे तो कटोरी उड़ने लग जाएगी, दैट वेज। तो वो सोल ने बार बार फिर और ऐसे तेज करने लगी, क्योंकि वो शायद परेशान हो गई, खींच गई, कितनी बार बताऊं नाम। पर ये इनोसेंसी वाला गेम नहीं है, वो तो सबके गण अच्छे थे। फिर उन्होंने एक और बात बताई कि उन्हें बड़ा ड्रेन जैसे होता ना, बॉडी बिल्कुल थक गई हो, वैसा फील होता था। बच्चे तो रेस्ट करके वापस रेडी हो जाते थे। तो ये इन्होंने कई दिनों तक या महीनों तक ये रिपीट की बात, पर वो उनको अल्टीमेटली अंदर से ये आवाज़ आती थी या फीलिंग होती थी। नाइन्थ क्लास का बच्चा क्या ही फील करेगा, लेकिन वो फील फिर भी हो जाता कि यार थक गए कर। मज़ा तो बहुत आता था उसमें गेम में कि कोई ना कोई होती थी। अब सोल्स भी ये है कि सोल्स को भी पता है कि इनोसेंट हैं बच्चे, क्या ही पजेस करें। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि जब उन्होंने छोड़ दिया था, ये छोड़ने के बाद में भी कोई भी बच्चा इफेक्टेड नहीं था, मतलब इसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं थे, किसी में भी नहीं थे, किसी भी बच्चे में आफ्टर इफेक्ट नहीं थे। लेकिन वो अपने आप ही दिल ने कहा कि नहीं अब नहीं करेंगे दैट वेज। तो ये उनका पहला इंसिडेंस था, थोड़ा सा क्रेज़ी था, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज वो अपनी नौकरी वोकरी करके रिटायर भी हो गए हैं। आज जाके वो एक्सपीरियंस 9th वाला शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या डिटेल में उन्होंने समझाया। अब बचपन के इस इंसिडेंस के बाद पढ़ाई आगे बढ़ी गौतम जी की, और दिलेर तो शुरू से थे ही,
तो उन्होंने एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया। साथ में इनके दो दोस्त और थे, शर्मा और चावला। वो सब जिगरी होते हैं ना, एक जिगरी जो पूरी ज़िंदगी में भी साथ में लास्ट तक फ्रेंडशिप चलती है। कुछ कईयों की स्कूल वाले बच्चे चलते हैं, कईयों के कॉलेज वाले चलते हैं। अब आई डोंट नो कि स्कूल से ही साथ हैं या कॉलेज से साथ हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, बहुत बड़ी एकर्स में लैंड होती है और डिपार्टमेंट्स अलग अलग बिल्डिंग्स में होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो लैब्स अलग बिल्डिंग में है, नॉर्मल पढ़ने के अलग है, लाइब्रेरी कहीं अलग है, हॉस्टल कहीं अलग बना हुआ है, स्टाफ क्वार्टर अलग बना हुआ है। तो ऐसे ही वो एक एग्रीकल्चर का ही कोई डिपार्टमेंट था जिसमें उनकी लैब्स थी। तो दिन में तो ये लोग जाते थे, और फिर जब कहीं से उड़ती उड़ती पता लगी, बोले इसमें हॉरर प्रेजेंस है। तो अब दलेरी सामने आई। तो दो दोस्त तो इनके दलेर थे, एक थोड़ा सा डरता था। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, हम चलेंगे, रात को चलेंगे, रात को देख के आएंगे। अब हॉस्टल में समय भी होता है, ये बात है 1982 की। फ़ोन वोन नहीं थे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तो बस यही सब बातों में मन लगता था। तो इन्होंने डिसाइड किया चलो रात को चलेंगे, रात को 12 बजे। तो अपने हॉस्टल से निकले, 10 मिनट की वॉक के अंदर ही यूनिवर्सिटी कैंपस में ही वो बिल्डिंग थी। एक्चुअली जो चिल और जो थ्रिल आता है ना एक्सपीरियंस करने में, जैसा शायद आपको थोड़ी ये कहानियाँ सुन के भी आता होगा, तो वो तो उस जगह पे जाके फील कर रहे थे, सामना कर रहे थे बेसिकली। तो तीनों दोस्त पहुँचे धीरे 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 धीरे, और बिल्डिंग के जस्ट सामने आ गए, जहाँ से वो नॉर्मली जाते थे। उसका एक बैक डोर वाली एंट्री भी थी और एक फ्रंट डोर वाली थी। तो जैसे ही आए, और बल्ब वगैरह कुछ एक दो फ्रंट में जलता रहते हैं, पीछे बैक डोर में, सरकारी बिल्डिंग में भी नॉर्मल लाइट तो जला के रखते ही हैं, तो बल्ब वगैरह जले हुए थे उस टाइम। तो किसी एक दोस्त ने पूछा भाई टाइम क्या हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने घड़ी में देखा और बोला 12 बजे, 12 एग्जैक्ट 12 बजे थे। 12 बोलते ही, मतलब बजे तो बोला ही नहीं उन्होंने, ये बोलते ही सारी लाइट चली गई। तो एकदम घबराहट हुई, क्योंकि माइंड में वो है कि यहाँ हॉरर प्रेजेंस है। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ा, पहले सबसे पहले घुप अंधेरा हो गया था। तो बोले यार ये क्या हुआ, ये हो सकता है कोइंसिडेंस भी हो। अब आगे सुनना आप। फिर भी तीनों ने हाथ पकड़ के साथ में, फ्रंट में तो आ ही गए थे, फिर साइड में जाके और बैक डोर की तरफ गए। उनका प्लानिंग यही थी कि भाई उसमें चारों ओर घूम के देखना है, कोई हॉरर प्रेजेंस। अंदर तो नहीं घुसे थे, लेकिन चारों ओर घूम के देखना है। तो साइड साइड से जाने लगे पीछे की तरफ। अब पीछे से भी एंट्री थी, लेकिन पीछे अब पैदल जब चलते हैं तो कुछ डिपार्टमेंट उस तरफ हैं, कुछ बच्चे वहाँ से एंट्री लेते होंगे, उनके लिए वो नॉर्मल रास्ता था, इनके लिए ये फ्रंट वाला नॉर्मल रास्ता था। तो अब जब रास्ता आपका नहीं देखा हुआ है तो वहाँ तो और डर लगता है, कि जो देखा हुआ रास्ता पे अगर आप चल रहे हो तो नॉर्मल लगता है कि ठीक है कोई नहीं, अंधेरा ही तो है। अब रास्ता ऐसा है, गली ऐसी है, या पेड़ वेड़ के साथ में बिल्डिंग है, उसके बगल से आप जा रहे हो तो और डरावना महसूस होता है। तो जैसे तैसे करके वो आगे गए, पीछे गए, पूरा उसका बिल्डिंग का चक्कर लगाया एक, और फिर फ्रंट में आए, और लगभग उसी स्पॉट पे आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने। फिर उसमें 5-7 मिनट 10 मिनट लगे होंगे उनको घूमने करने में, जो जितना भी उनको फन हो रहा होगा जिसके लिए गए थे वो। तो उनको प्रेजेंस तो कोई नज़र आई नहीं। लेकिन जैसे ही फिर उन्होंने बोला भाई अब टाइम तो देख, क्या क्या टाइम हुआ, टाइम तो देख। तो बोलो इतने गुप्त अंधेरे में कैसे दिखेगा। लेकिन पहले जो रिस्ट वॉचेज आती थी वो चाबी वाली नॉर्मली होती थी, और रेडियम के डायल्स होते थे। तो उन्होंने कहा चल ऐसे करके देख तो सही ढंग से। तो उन्होंने ढंग से जैसे ही वो देखा, देखते ही लाइट आ गई वापस। तो अब ये कोइंसिडेंस भी मान सकते हो, एक बार हो सकता है कोइंसिडेंस, चलो दूसरी बार भी हो सकता है। तो ये और मतलब घबरा भी गए, और सरप्राइज और अमेज भी हो गए, यार ये कैसे हुआ। हम जब जा रहे थे, टाइम देख रहे थे, तब तो वो एकदम से लाइट गई, फिर भी हम घूम के आए, और वापस जब हम टाइम देख रहे हैं तो वापस लाइट आ गई, जब हम वहाँ से होके आ गए तब। 99% लोग कहेंगे कोइंसिडेंस है, लेकिन हर बार की तरह मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें अनआंसर्ड रहती हैं, वो अनआंसर्ड ही हैं, वो अपना अपना अजम्पशन लगा सकते हैं हम लोग। हो सकता है कोई पैरानॉर्मल प्रेजेंस हो, जब सुनी थी तो होगी,
लेकिन जब 3 लोग साथ में जा रहे होते हैं तो नॉर्मली विजिबिलिटी नहीं होती है। वो हो सकता है 3 अगर स्प्लिट हो जाते तो कहीं ना कहीं किसी को दिख जाती, जो भी प्रेजेंस वहां थी। लेकिन ये साथ रहे, हाथ पकड़ के रहे और मजबूती से। तो उसने अलार्म दी, साइन दिया कि मैं हूं यहाँ, और जैसे ही वापस बाहर घूम के आए तो दोबारा साइन दिया कि मैं हूं यहाँ। अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि भाई लाइट हो सकता है पावर कट उसी टाइम गई और पावर कट उसी टाइम आ गई, क्योंकि फ्रंट का बल्ब और पीछे वाला बल्ब एक साथ बंद हुए थे और बाद में एक साथ वापस आए। तो ये हॉरर एक्चुअली जो फील करता है ना, जो उस रात के 12 बजे के समय उस सुनसान जगह पे, बिल्कुल जब यूनिवर्सिटी दिन में भी जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ये सब होता है तो दिन में भी कुछ बच्चे इधर उधर क्रॉस होते हैं, लेकिन 12 बजे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनको कितना डर लगा होगा। और बाद में घर पे आने के बाद स्पेशली एस्केप होके आ गए, अपने हॉस्टल में वापस आ गए, तो फिर मज़ा भी आया होगा। और बड़े मज़े से उन्होंने मुझे भी वॉइस नोट ऐसा भेजा, बड़ा इंटरेस्टिंगली बता रहे थे वो। तो वैसे ही मैं आपको नरेट कर रहा हूँ। तो ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज होती हैं, कभी कभी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज होती है, क्योंकि आप घुसना चाह रहे हो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसको आपसे काम हो, आप उनकी जगह में जा रहे हो। ये रात 12 बजे वाला इंसिडेंस जो है ये इनके फर्स्ट ईयर का था। अब ये सीनियर्स उसमें आ गए थे क्लास, मतलब फाइनल ईयर में, 4 साल का होता है एग्रीकल्चर आई थिंक। तो फाइनल ईयर में आ गए थे, तो पढ़ने में अच्छे थे, तो इन्होंने एक्स्ट्रा इनकम के हिसाब से या अपना सेल्फ करने के हिसाब से ट्यूशन्स लेना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा होता है, इतने सारे स्टाफ होते हैं, सब कुछ होता है। ये रहते थे ओल्ड कैंपस में यूनिवर्सिटी के साथ साथ में। यूनिवर्सिटी का नया कैंपस भी पूरा ओल्ड कैंपस पार करने के बाद बहुत अच्छी बिल्डिंग्स, बहुत स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह, और जो अदर मतलब पढ़ाने के अलावा, टीचिंग स्टाफ के अलावा भी जो सपोर्ट स्टाफ होता है उनके भी क्वार्टर्स थे। टीचर्स के तो बड़े बंगलोज टाइप बने हुए थे, प्लॉट के अंदर जो बने 300-400 गज के अंदर, बीच में एक सिंगल फ्लोर या डबल फ्लोर की मकान बना हुआ होता है, उस तरह से वो था। तो ये जब इन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो धीरे धीरे पॉपुलर भी हो गए थे। मतलब कि ऐसा होता है ना कि अच्छा अगर पढ़ा रहे हैं तो रिकमेंडेशन से इनको काफ़ी सारी ट्यूशन्स मिलने लगी। तो दिन की पढ़ाई के बाद में फिर ये शाम के बाद यही करते थे, ट्यूशन्स लेते थे, और उस टाइम साइकिल से कम्यूट करते थे। इनकी आखिरी ट्यूशन थी कोई मित्तल साहब, इन्होंने बताए, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे। ये भी काफ़ी उन भाई साहब बोलते थे उनको, और वो शायद स्टेनोग्राफर थे, स्टेनो का काम करते थे, और कोई उनकी शॉप वगैरह भी थी, भाभी जी कोई शॉप भी चलाती थी। ऐसा ही पर्सनलाइज उनका एक्सपीरियंस था। तो उनको आखिरी ट्यूशन थी। कई बार होता है ना किसी आदमी से बहुत बॉन्डिंग हो जाती है, हमेशा एक स्माइलिंग चेहरा नज़र आता है, तो आपको मन करता है साथ में बैठें, थोड़ा डिटेल में बात करें। तो ऐसे करके वो इन्फ्लुएंस में उनके थे, उनके भी घर में पढ़ाने जाते थे ये बच्चों को। तो साइकिल से कम्यूट करते थे, तो बीच में वही बिल्डिंग आती थी जिसमें 12 बजे उन्होंने टाइम देखा था। IITT बिल्डिंग आती थी बीच में, जिसमें इनकी लैब्स वगैरह थी, तो ये क्रॉस करके जाते थे। अच्छा, वो प्रेम इतना रखते थे मित्तल साहब कि वो बोलते थे कि भाई खाने वगैरह का जैसे टाइम होता है ना, पढ़ाते पढ़ाते लेट हो गई, 9 साढ़े 9 हो गए, तो बोले नहीं खाना खा के जाना, ये वो। तो वो खाना वाना खा के और गपशप करते हुए उस दिन उनको बहुत लेट हो गई, 1-1:30 बज गया रात का। अब चूंकि कैंपस के अंदर ही है, कोई बाहर कोई शहर के अंदर तो है नहीं, तो कैंपस के अंदर ही है, न्यू कैंपस टू ओल्ड कैंपस उनको आना था। तो चलो चलते हैं। तो लगभग 2 बजे के आसपास वो न्यू कैंपस से वापस आ रहे थे। मतलब अज्यूम कर लो कि जाते टाइम वो वाली बिल्डिंग IITT बिल्डिंग लेफ्ट में थी, तो आते टाइम राइट में होगी। तो ऐसे ही वो राइट में देखते हुए आ रहे थे रात को 2 बजे, तो वो आ गए। हॉस्टल्स में क्या था कि जब फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं तब तो ट्रिपल शेयरिंग में वो मिलता है, मतलब 3 लोगों को एक रूम, 3 लोगों को एक रूम, इस तरह से मिलता है। सीनियर्स होने के बाद इनको सेपरेट रूम मिल जाता है, क्यूबिकल्स टाइप, मतलब रूम का साइज छोटा, उसमें एक कॉट, एक अलमारी, एक स्टडी टेबल, उस तरह से। मैं पहले हॉस्टल्स का और क्लियर बता दूं उनका किस तरह का था।
लैंड की कोई कमी होती नहीं यूनिवर्सिटीज़ के पास, तो पूरा फैला के वो बनाते हैं। हॉस्टल एरिया भी तो वो था कि पूरा फसाड सामने है और लाइन से कमरे हैं, सेंटर से एंट्री, इधर 26 कमरे, इधर 26 कमरे, उस तरह से। और उसके पीछे की तरफ थोड़ा सा ओपन एरिया, उसके बाद में उनका वो रेस ट्रैक था 400 मीटर वाला, फिर आगे स्विमिंग पूल, फिर आगे दूसरी बिल्डिंग, फ्रंट फ्रंट के अलावा पीछे से, तो सब बिल्डिंगें आगे और पीछे कुछ ना कुछ बना हुआ ही होता है। तो ये आए अपने क्यूबिकल में, बहुत गर्मी का टाइम था, तो अंदर तो सो नहीं सकते थे, कूलर वगैरह का मतलब ही नहीं हॉस्टल में उस टाइम। तो अपनी कॉट निकाल के अपने रूम के जस्ट बाहर ग्राउंड में, मैंने कहा बहुत भयंकर नींद आ रही थी, अगले दिन काम भी करना है कॉलेज का, मतलब अगले दिन कॉलेज के सारी क्लासेस वगैरह भी लेनी है, तो इस हिसाब से उन्होंने कहा सो लेते हैं बाहर। अब मैंने आपको कहा था कि पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस दो दो कारणों से होता है। या तो आप अकेले अकेले गए हो, उनकी स्पेस में गए हो और अकेले गए हो, और दूसरा उनको याद कर रहे हो, या किसी भी तरह से माइंड में आपके बात है कि ये ऐसी बात है आसपास कुछ पैरानॉर्मल वो है, तो एक्टिव, तो आपके ऊपर एक्टिव होंगे उस टाइम पे। और ये सारे कोइंसिडेंसेस उस टाइम बन गए थे। उस रात को वो 2 बजे उसी बिल्डिंग से बगल से आए। इन्होंने जैसे ही खाट पे सोए हैं, जैसे खाट पे लेटे हैं, तो उनका चेहरा बिल्डिंग की तरफ, और पीछे ओपन ग्राउंड है, वो रेस ट्रैक है, और उसके बाद में आगे के और वो जिम्नेजियम और सारी बिल्डिंग है। तो तकिया दरी और चादर लगा के अपने खाट बाहर निकाल के जैसे उधर करके सोए, आंख बंद की, जैसे होता ना कि पड़ते ही नींद आ जाएगी, तो इन्होंने आंख बंद की, आंख बंद करती और तुरंत 1 सेकंड में आंख खोल ली। इनको ऐसा फील हुआ कोई पीछे आके लेटा है। और खाट में तो जब वो आपको पता होता है कि पीछे अगर लेटा है, कोई लेटा है, तो गद्दे से ज़्यादा वो फ़र्क पड़ता है कि यहाँ लेटा तो वो उठेगी। तो इनको तुरंत फील हुआ और सबकॉन्शियस ने कहा ये तो कोई घोस्ट ही है। तुरंत सबकॉन्शियस ने कहा ये तो घोस्ट ही है। बोले लेकिन अब मैं ऐसे घूमूंगा, क्योंकि डरते नहीं थे, अब मैं बोले ऐसे घूमूंगा तो गायब हो जाएगा। तो इतनी देर में सोच लिया इन्होंने कि मैं एकदम से घूमता हूँ, देखता हूँ कहाँ जाता है। ऐसे माइंड सेट करके एकदम से वो घूमे। अच्छा, उनको फील कंफर्म कब कि कैसे होता है, देखो, एक तो ये वेट फील होता है, दूसरा उनके टच भी हो रहा था। अगर कोई आपके टच हो रहा है तो आपको 100% फील होगा कि है। और इनको या तो सबकॉन्शियस में ये बात थी कि भी उस बिल्डिंग के बगल से आ रहे हैं, या हो सकता है उस बिल्डिंग के बगल से आते टाइम, क्योंकि पहले भी गए थे उस पैरानॉर्मल स्पिरिट से या जो भी प्रेजेंस थी उससे मिलने, लेकिन ग्रुप में गए थे, और वो अब उनके साथ होली हो, उनकी साइकिल पे बैठ के आ गई वो साथ में कि हाँ भाई जा रहा है, अब ये हमारे टाइम में जा रहा है, पहले पंगे लेने आया था तो अब चलते हैं इसके पास, शायद उसका कोई काम सॉल्व होना हो इनसे। दलेर बहुत थे, तो उनके मन में जैसे ही आंख बंद की, खोलते ही उनको पता लग गया कि ये घोस्ट है कोई। क्योंकि जब वो रात को 2 बजे सब अपने रूम्स में सो रहे हैं, बाहर कोई नहीं है, ये खुद अपने खाट निकाल के बाहर सोए। तो जैसे ही पलटे ही देखा कोई भी नहीं, बट ऑब्वियस है प्रेजेंस वैसे दिखा रहा है नहीं। तो उनको फिर सबकॉन्शियस में लगा, बोले यार क्या करें, है तो सही, कोई प्रेजेंस है तो सही। तो उन्होंने वो अपनी खाट उठाई और थोड़ा सा कॉरिडोर की तरफ चले गए, जो अपने रूम के बाहर, उनके गेट के बाहर, और उस एक बगल में छोटा सा पेड़ था, उसके बीच में अपनी कॉट लगा ली कि भाई यहाँ सो जाते हैं। वो इसलिए इंटेंशनली सोचा क्योंकि वो रास्ता जो था वो मैस के लिए भी वही रास्ता जाता था, कॉरिडोर भी था और उनके डोर के बाहर भी था। तो हुआ होगा कि भी बाद में गर्मी थी तो अंदर रह नहीं सकते थे, और बाहर जो फ्रेश नींद आएगी वो अंदर आ ही नहीं सकती थी, तो उन्होंने वापस कोशिश की, फिर सोए। अब पहली बार इनको फील हुआ स्लीप पैरालिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं, कि जब आप आधी नींद में हो और आपके हाथ पांव काम नहीं कर रहे, माइंड कह रहा है कि हिला, हाथ हिला नहीं पा रहे आप, और इनको प्रेशर फील हो रहा कि कोई इनके ऊपर बैठा है।
क्योंकि वो सोल कहीं गई नहीं थी, वो वहीं थी, दिख नहीं रही थी बस। तो इन्होंने अपनी प्लेस थोड़ी सी जगह चेंज की और बिल्कुल पैरालिटिक टाइप हो गए और कुछ कर ना पाए। फिर भी माइंड जैसे ही एक्टिवेट हुआ कि गलत, ये क्या हो रहा है, ये कहते ही फिर वो पोजेशन एक तरह से हट गया। पहली बार जब इनको फील हुआ कि पीछे लेटा है तो तपाक से घूमे, कोई नहीं मिला। फिर उन्होंने खाट की प्लेसमेंट चेंज की, फिर प्रदर्शन हुआ, स्लीप पैरालिसिस हुआ। तब सेकंड टाइम स्लीप पैरालिसिस हुआ जब ये बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे थे, पर माइंड जैसे अलर्ट हुआ तो वो एकदम से रिलीज हो गया। फिर इन्होंने सोने की कोशिश की। इस बार इमीडिएटली मतलब कोई 1 ही मिनट हुआ होगा, उसके बाद में वापस सेम पोजीशन हुआ। अब इनको वो ध्यान आया, भगवान याद आए हनुमान जी याद आए। क्योंकि क्या होता है कि आप घरों में रहते हैं अपन तो पूजा पाठ नॉर्मल रहती है तो अपन फ्लो में रहते हैं। अब हॉस्टल में आने के बाद ये हनुमान चालीसा भी करनी छूट गई थी, और एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि आदमी पूजा पाठ नहीं कर पाता, तो उनको याद आई हनुमान चालीसा। बोला हनुमान जी को, जैसे ही उन्होंने पहली लाइन बोली मन में, उसी टाइम वो पोजीशन छूट गया। और हनुमान जी का तो बेसिकली है ही है कि अगर आप किसी दूसरे ऐसी शक्ति को याद कर रहे हो तो वो शक्ति कमज़ोर पड़ेगी ही पड़ेगी। अब चाहे आपको पूरी हनुमान चालीसा आती हो या नहीं आती हो, लेकिन स्मरण जो है अगर माइंड में भी आ गया है ना, तो वो सामने वाली वो जानती है। वो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर गणास, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर टैकलिंग, कैसे उस सिचुएशन को टैकल कर रहे हो आप अकेले हो। तो ये उस रात का इंसिडेंस इनका पहला था। फिर उसके बाद में शायद कुछ दिन बाद ही ये वापस अपने घर सिरसा गए थे। यूनिवर्सिटी हिसार में है, तो सिरसा में भी वही रिपीट हुआ। रिपीट ऐसे हुआ कि वहाँ भी बाहर ही सोते थे, मतलब हर नॉर्मली गर्मियों में आदमी बाहर ही सोता है, 3-4 खाटें लग जाती है, सब लोग बाहर सोते हैं। तो वो पोजीशन सेम इनके साथ वापस रिपीट हुआ। और उसके लिए अब तोड़ उनके पास था, हनुमान जी को तुरंत स्मरण में लो और तुरंत वो रिलीज हो जाती। तो ये एक तरह से 4-5 बार इनके साथ हुआ। फिर उसके बाद एक बार 6 महीने के गैप के बाद हुआ, और अब तो बिल्कुल नहीं हो रहा, अब बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये वो सिचुएशन थी, ये वो कंडीशंस ऐसी थी कि वो सोल जो भी थी शायद इनको पजेस करना चाहती थी, लेकिन ये मजबूत इतने थे कि वो हो नहीं पाया। और वो एक इंसिडेंस बन के उनकी लाइफ में एक इंसिडेंस इवेंट बन के रह गया, और आज वो डिस्कस हो रहा है। इसके अलावा इनके बहुत सारे सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस भी हैं माइंड से रिलेटेड। क्योंकि एक बार आदमी जब भूत प्रेत या इसके अंदर इफेक्ट हो जाता है तो अकल्ट चीज़ ऐसी है कि आदमी का इंटरेस्ट हो जाता है, फिर आदमी पढ़ने लगता है, फिर थोड़ा अध्यात्म में ज़्यादा जाता है, तो फिर एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। तो वो हो सकता है मैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे डिस्कस करूं। अब जो ये इंसिडेंसेस हैं, अब ये जो स्टोरीज़ मैं नरेट करने वाला हूँ, ये हमारी एक सब्सक्राइबर हैं ज्योति, उन्होंने भेजा है। सारे किस्से महाराष्ट्र के लातूर ज़िले से हैं। लातूर ज़िले में कोई उनका विलेज है, और ये सब बचपन से लेकर बाकी बाद तक के उनके इंसिडेंसेस हैं। बचपन में जब ये छोटी थी तो इनके गांव में 4th क्लास तक ही वो स्कूल था, और उसके बाद में दूसरे गांव में इनको 2-3 किलोमीटर दूसरे गांव में जाना पड़ता था हायर स्कूल के लिए। तो खैर बचपन का किस्सा इन्होंने शेयर किया कि जब छोटी थी तो इनकी दादी इनको गांव में होने वाले जो मंदिर में रात को जागरण वगैरह होते हैं ना, उस तरह से कभी लेके जाती थी। कि भाई इनके घर का सिनेरियो बताता हूँ थोड़ा सा। ग्राउंड और फर्स्ट ऐसे बना हुआ था, थोड़ा कच्चा पक्का टाइप घर। पहले ऐसे ही गांव में अभी भी ऐसे होते हैं, रसोई कच्ची होती है, आगे आंगन है खुला, किसी उसमें खेत में बना हुआ है तो बाउंड्री नहीं होती, खेत में नहीं है तो बाउंड्री भी होती है, कभी कभी बाउंड्री भी कच्ची होती है। तो इनका ऐसा था कि एक रूम नीचे बना हुआ था, एक रूम ऊपर था, और रूम के आगे थोड़ा सा कवर्ड आंगन टाइप वो था, और फिर उसके आगे खुला था। तो दादी इनको कभी तो ले जाती थी, छोटी बच्ची थी हैं, कभी ले जाती थी और कभी नहीं लेके जाती थी। नहीं क्यों लेके जाती थी? क्योंकि छोटी थी तो वहाँ पर मंदिर में जाके भजनों में सो जाती थी, और फिर उनको साथ में वापस बच्ची को लेके आना, उठा के गोद में लेके आना। क्योंकि बच्चे एक बार छोटे बच्चे सो जाते हैं तो कई बार उठते भी नहीं,
तो फिर अपने कंधे पे डाल के लाना करना, तो इसलिए जब वो उनको फील होता था ना कि नहीं लेके जाना है, तो वो सोती भी चली जाती थी। इनकी मदर फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पे कहीं सोती थी, लेकिन ये लोग बाहर सोते थे। दादी दादी और बच्ची वो बाहर सोते थे खाट डाल के। तो ऐसा ही एक दिन भजन संध्या कोई थी, वहाँ जागरण था, तो दादी जब ये सो गई तो चली गई दादी। अब सोते सोते इनको फील हुआ लेट नाइट 12 साढ़े 12 के आसपास कोई जैसे कोई गुर्राने की आवाज़ आ रही हो, ऐसे नाक में कोई बोल रहा हो, नेजल टाइप। तो इनको अटपटा सा लगा, क्योंकि थी तो घर के अंदर ही, लेकिन वो आगे से पोर्शन खुला हुआ था। छोटी बच्ची थी और ऑब्जर्व किया इन्होंने, और जिस तरफ इनका फेस था उस तरफ ही क्या नाम से साउंड आ रही थी। चादर इन्होंने ओढ़ रखी थी, लेकिन वो साउंड आ रही थी लगातार। तो उन्होंने, और वो इग्नोर किया पहले इन्होंने, लेकिन वो साउंड धीरे धीरे बढ़ रही थी। तब इनको ऐसा लगा कि यार कौन है, कोई जानवर आ गया क्या है, लेकिन वो जानवर की साउंड तो अलग होती है और इस तरह की साउंड अलग थी। तो इन्होंने जैसे ढके मुंह में होता है ना चादर में छोटा सा करके ऐसे देखना बना के जगह, तो देखा तो काली सी परछाई खड़ी थी थोड़ा सा दूर बाहर की तरफ, मतलब शेड के अंदर आ गई थी, बाहर की तरफ खड़ी थी, बाल पूरे उसके खुले हुए थे, कोई लेडी की शेडो ही थी और रेड आंखें थी, और वो लगातार अपने हाथ यों यों चला रही थी जैसे कोई मथनी चलाते हैं छाछ निकालने के लिए। जैसा कि उन्होंने डिटेल में बताया वैसा का वैसा मैं आपको नरेट कर रहा हूँ। यों उसको देख के, बच्ची को देख के वो करे जा रही थी। तो ये इतनी ज़्यादा भयंकर डर गई, और दादी थी नहीं पास में, तो जोर जोर से मम्मी 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 3-4 बार चिल्लाया इन्होंने, और फिर मुंह ढक के मम्मी को आवाज़ दी। थोड़ी देर बाद मम्मी भी आ गई और आस पड़ोस के लोग भी आ गए। वो बच्ची चिल्ला रही है, क्या बात हो गई, आस पड़ोस के पड़ोसी भी आ गए। अब ये उनका फर्स्ट इंसिडेंस था। मम्मी ने कहा, पूछा कि भाई क्या हुआ, तो वो डिटेल में बताया, बोले ऐसी कोई शेडो थी यहाँ पर। वो तो बाद में कहाँ मिलेगी, जब या तो शोर सुन के या लोगों के आने से वो गायब हो गई। लेकिन होता क्या है, जब इतना छोटा बच्चा बूढ़ा और कमज़ोर गण वाला, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, मतलब भूतों। अब वो हाथ यूँ क्यों हिला रही थी, माइट बी बिकॉज वो पोजेशन करना चाह रही हो, वो घुसना चाह रही हो उसमें, वही रीज़न हो सकता है। इसीलिए कभी भी छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और वो भी रात के समय वो अकेली सो रही है, कोई सोल गुजर रही होगी, उसको लगा कि इसमें घुस के एंटर करके उसका काम निकल जाएगा। और ये गणों में भी होता है कि जिसके कमज़ोर गण होते हैं उसको इफ़ेक्ट करते हैं। इनके आगे के इंसिडेंट्स भी मैं आपको सुनाऊंगा, तो ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। ऐसा एक इंसिडेंस था कि जब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, तो कम्यूट तो करना ही पड़ता है, स्कूल भी 1.5-2 किलोमीटर दूर होता है, और नॉर्मली आदमी पैदल ही जाता है। गांव में कोई ऐसा वो तो सिस्टम होता है, बड़े बच्चे इवन इंडिया के किसी भी स्कूल में जाओ तो 1.5-2 तो नॉर्मल बात है, 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर तक भी ट्रैवल करके जाते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे लोग। कई तो इतने हार्ड स्टेशंस होते हैं वहाँ, नदियाँ बोट वोट में भी पार करके फिर स्कूल तक पहुँचते हैं। हर गांव में तो सरकार खोल नहीं सकती स्कूल। तो वो इंसिडेंस ऐसा था। दूसरा इंसिडेंस है अब इनका, कि गांव में के बीच में से एक रेलवे लाइन गुजरती है, अनआर्म्ड फाटक टाइप होते हैं, और गांव में तो कहीं से भी पार कर लो, वो वाली बात होती है ना। फाटक नहीं भी है तो रेल लाइन बीच में है तो खेत में से भी पार कर लिए। नॉर्मली जो रास्ता बना हुआ था पार करने का, उसके लाइन के उस तरफ भी एक आम का पेड़ था, लाइन के इस तरफ भी आम का पेड़ था। एक थोड़ा बड़ा था, थोड़ा कई साल पुराना, एक थोड़ा नया था। दोपहर के 12 बजे के आसपास ही जा रही थी, तो इनको ऐसा फील हुआ कि पेड़ की डाल ऐसे ऐसे हिल रही है। नॉर्मली अगर कोई झूला होता है तो डाल स्टेबल रहती है, झूला यूँ स्विंग यूँ चलता है, रस्सी वाला झूला, लेकिन वो ऐसे ऐसे झूल रही थी। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उनकी नज़र पड़ी उसके ऊपर, वो दिन में कोई शैडो वहाँ झूल रही थी। फिर वो डर गई दोबारा, हालांकि उस इंसिडेंस के बाद थोड़ा सा बड़ी हो गई थी तो डर गई, समझ में आ गया।
अब चक्कर क्या है कि घर से भी करीबन आधा पौन किलोमीटर दूर आ चुकी, और जहाँ जाना था इनको वो भी 1 किलोमीटर दूर है। तो उससे बचे कैसे, क्योंकि वो देख तो लिया ही है, लेकिन समय दिन का था तो इन्होंने इग्नोर मारा। और जैसे ही इसने देखा था, ज्योति ने जैसे ही उधर देखा, तो वो डाल पे झूलना बंद भी कर दिया था उसने, शेडो ने। तो ये तुरंत समझ में गई कि नज़रें मिल चुकी है, कुछ ना कुछ पंगा होगा। वो अपने एक्टिविटी में बिजी है, ये अपने जा रही थी, पर नज़र पड़ गई। दिस इज़ कॉल्ड ओवरलैपिंग, पैरानॉर्मल ओवरलैपिंग। तो फिर भी इन्होंने ध्यान हटा के राम जी का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके सीधे सीधे चलती गई, इग्नोर करते हुए। दिक्कत क्या थी कि जहाँ पेड़ है उसके 10-15 फीट बगल में ही वो रास्ता है। अगर कोई इफ़ेक्ट मान लो वो कोई करती उस पर या कुछ हो करती है, तो बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसे में कि भाई जाना तो रास्ता तो यही है, उसी रास्ते से जाती हूँ। तो उस रास्ते से निकल के गई। अब ये इंसिडेंस 2-3 बार उनके साथ हुआ, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, और आम के पेड़ थे वो दोनों। ऐसे ही एक बार ये अपनी मदर के साथ आ रही थी, तो बड़े पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर वो वैसे ही वो डाल हिल रही थी। तो उन्होंने मम्मी होगा, मम्मी देखो वहाँ वो डाली हिल रही है, और मम्मी ने भी इग्नोर किया क्योंकि उनको पता होगा। तो कि भाई तू ध्यान मत दे, ऐसे करके। तो पैरानॉर्मल लिटरेसी इसलिए ज़रूरी है कि कुछ जो चीज़ घटित हो रही है उसको होने दो, वो प्राकृतिक चीज़ है, वो आपकी रीत से बाहर है, परा नॉर्मल, परा विज्ञान, पारलौकिक। ये इसीलिए वो वर्ड ही इसलिए बना हुआ है, जो कि नॉर्मल नहीं है, वो अलग है, तो उस पर ध्यान मत दो। उन्होंने ऐसा है कई बार उस गांव में इंसिडेंसेस देखे, मतलब वो पेड़ को हिलते हुए देखा और करते हुए देखा। अब बात ये आती है कि लोग कहते हैं कि भाई पीपल के पेड़ पे क्यों रहते हैं, तो ये तो बात आम के पेड़ की भी है, और भी बहुत से ऐसे पेड़ हैं, पर सोल्स वहाँ क्यों रहती हैं? क्योंकि वो सेफेस्ट जगह है, वो सेफेस्ट जगह है, कोई ह्यूमंस का इंटरफेरेंस नहीं होता उसमें। कहीं तो रेस्ट करेगी सोल, गांव में। घरों में आपके पूजा पाठ होती है, घरों में वो घुस नहीं सकती। कुछ तो कोई स्पेस तो उनको चाहिए, इसीलिए पेड़ों में रहते हैं। और इसीलिए मना किया जाता है, 2 रीज़न से मना किया जाता है पेड़ों के नीचे नहीं सोना रात को। पहला रीज़न कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, दूसरा रीज़न ऐसा भी कुछ हो सकता है। हमारी एक स्टोरी और थी ऐसी, जो पटना से शायद किसी ने शेयर की थी, जिसमें वो चांद के अर्घ देते टाइम, करवा चौथ वाले दिन, पेड़ थोड़ा बैलेंस बिगड़ा था, तो पेड़ की डाली को पकड़ लिया था। उस डाली को पकड़ा तो उसमें जो रहता था गोस्ट, उसका पोजेशन उस लेडी में आ गया था, और वो बड़ी मुश्किल से पिंड छुड़ाया उन्होंने। तो वो जो हमारे जो छोटी छोटी बातें कह रखी है ना, उसको कि भाई ये करना ये नहीं करना, उसको मान लेना चाहिए। अगर नहीं मान रहे हो तो आप एक्सपीरियंस करके मानोगे। तो ये था इनका दूसरा इंसिडेंस। इसी तरह से बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो झाड़ियाँ होती है लो हाइट की, कांटेदार, जिसमें बेर लगते हैं, लोकल नेम में शायद बनी भी बोलते हैं, तो वो गाँव के कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं कि जहाँ झाड़ियाँ, तो झाड़ियाँ बहुत होती है, और वहाँ पर जाने के लिए मना करते हैं। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं झाड़ियों मत जाओ। हम लोग तो कैजुअली समझते हैं कांटे हैं इसलिए मना करते होंगे, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान ये है कि जैसे पेड़ सेफ हैं इन पैरानॉर्मल घोस्ट के लिए, एंटिटी के लिए, जैसे वो सेफ है पेड़ उनके लिए, वैसे ही ये झाड़ियाँ सुपर सेफ है उनके लिए, क्योंकि उनमें नॉर्मली जानवर भी ढंग से नहीं घुस पाता, आदमी तो वैसे भी नहीं घुसता। तो वो सेफेस्ट प्लेस होते हैं, कहीं तो रेस्ट करेगी। क्योंकि शहरों में तो बहुत सारे अबंडेंट हाउसेस हो जाते हैं, खाली भी रहते हैं, घर बना दिया रहता नहीं कोई, तो वो अबंडेंट हो जाते हैं। गांव में नॉर्मली ऐसा नहीं होता, घर कच्चे पक्के टाइप ही बनते हैं। तो कच्चा मकान अगर होता भी है कोई, और उसमें अगर रहना बंद कर दिया है किसी ने, तो वो वैसे ही डिमोलिश हो जाता है। अब ज्योति जब 6-7 का ही इंसिडेंट है, आई थिंक 7th का मान लेते हैं कि 7th में जब थी, तब होता है ना कि टीनेज में जब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, तो थोड़ा सा शारीरिक बल, श्रम का भी, खेल कूद का माहौल उस टाइम रहता था। गांव में तो खैर अभी भी रहता है खेल कूद का माहौल, शहरों में जगह ही नहीं बची, इसलिए
पार्क बन गए हैं लेकिन पार्कों में खेलने नहीं देते, फुटबॉल खेलना मना है, क्रिकेट खेलना मना है, तो कहाँ खेलेगा बच्चा। तो वो गांव में फैसिलिटी है। तो हुआ क्या, ये खो खो कबड्डी ये वो सब चलता थे, ट्रेडिशनल गेम्स जो अपने इंडियन गेम्स हैं वो चलते थे। इनको कहीं से पता लगा कि गांव के ही कुछ बच्चे लड़के लोग सुबह सुबह रनिंग पे और उस पे जाते हैं, मतलब कि अपना हेल्थ बनाने के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकी लड़कियों का ग्रुप जो था, इन्होंने भी 3-4 दोस्तों ने सोचा कि यार हम भी चलेंगे सुबह सुबह जॉगिंग पे, रनिंग पे हम भी चला करेंगे। तो ऐसे 3-4 लड़कियों ने डिसाइड किया, बोले हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे, मोटिवेशन। तो फिर डिसाइड हुआ, लड़के लोगों का अलग ग्रुप जा रहा है, ये लोग अलग टाइम पे जा रहे हैं। पहले दिन गए, ग्रुप में जा रहे हैं, आ रहे हैं, 1-1.5 घंटा लगा के आते हैं आराम से। 4-5 बजे सुबह उठ के जल्दी रनिंग करके आओ, और हलचल भी रहती है। 4-5 बजे गांव तो उठ ही जाता है, कोई दूध के लिए, कोई जानवरों का चारा खिलाने के लिए, खेतों में पानी देने के लिए, तो वो हलचल रहती है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में जा रहे हैं, जाएंगे। पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, फिर सिमिलरली तीसरे दिन गए, और तीसरे दिन के बाद, चौथे दिन के बाद जब मोटिवेशन डाउन हुआ तो इन्होंने मना कर दिया। ये जैसे आवाज़ लगाई कि ज्योति आजा, ज्योति आजा, चलेंगे, तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उसकी, इनकी आवाज़ पे। मोटिवेशन वीक हो गया था, तो नहीं गई। तो ऐसे करके वो ग्रुप भी टूट गया, मतलब सुबह जाने वाला ग्रुप टूट गया। फिर इस बात को 10-12 दिन हो गए। फिर अंदर से होता है ना आत्मग्लानि, मैं क्यों नहीं कर पा रही, मैं क्यों नहीं कर पा रही। तो फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, एक काम करती हूँ, अब मैं उनको बोलूँगी तो वो फिर वो कहेंगी कि पहले तो मना क्यों किया, और फिर ऐसे वैसे टीनेज में जो थॉट चलते हैं उस तरह से ही सोचा। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा चलो मैं ही चलती हूँ, मैं अकेली जाती हूँ। अब उठ गई जल्दी। गांव का जो मेन ट्रैक मतलब रोड जो थी, उस रोड पे आगे कुछ नहर वगैरह भी थी, उस पर छोटा सा पुल था। फिर उसके आगे जाते हैं तो एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ था। तो ऐसे करके सुबह सुबह उठी, हम तैयार व्यार होके और रनिंग शुरू। तो पहले नदी, वो छोटा सा नहर टाइप ही थी, उसका पुल था वो उस पुल को पार किया। फिर रनिंग करते हुए वो इमली का पेड़, अब वो इमली का पेड़ इतना बड़ा और विशाल था कि सबकॉन्शियस में इनकी बात ये थी कि उससे डरती थी, उस पेड़ के पास। लेकिन मजबूरी ये थी कि जो मेन रास्ता है वो उस इमली के पेड़ के पास से ही जाता है। और कई बार इनसे इंसिडेंसेस ऐसे हो गए थे, पेड़ों के ऊपर इन्होंने देखी थी एंटिटीज़। अब वो चुड़ैल थी, कौन था, भूत था, पर देखी थी इन्होंने। तो सबकॉन्शियस में वो भी कहीं ना कहीं निकल तो गई। तो आधा पौन किलोमीटर जाने के बाद वो पेड़ आया बगल में, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करूँगा, पेड़ के नीचे से झुक के चली जाती हूँ। तो रनिंग करते हुए निकल गई आगे। डर ये लगता है कि इधर उधर कहीं देखा तो कुछ दिख जाएगा तो और हालत ख़राब हो जाएगी। फिर इनको हैवी फील होने लगा कि जैसे ऐसा फील होने लगा कि कोई इनको ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब कि कोई देख रहा है लगातार, ये भाग रही हैं, कोई देख रहा है इनको। सबकॉन्शियस में ऐसा लग रहा था इनको कि कोई देख रहा है। तो इन तुरंत समझदारी दिखाई, बोले 1.25 किलोमीटर आ गई थी घर से दूर भागते भागते। तो उन्होंने, और जब वो पेड़ क्रॉस कर लिया था इन्होंने, इमली वाला पेड़ जिससे दिन में भी डरती थी, और इमली के पेड़ पे तो कहते भी हैं वो फेवरेट पेड़ है इन चीज़ों का। जयपुर का भी एक किस्सा था जिस पे इमली के पेड़ से बिल्ली उतरी थी, बिल्ली उतर के वो सुंदर सी युवती बन गई थी। वो हमारे पुराने पॉडकास्ट में है, हुआ तो मैं लिंक भी उसमें डालूंगा, और हो सकता है वही पंडित जी वाला पॉडकास्ट है, उन्होंने डिस्कस किया था। तो इमली का पेड़ से वो क्रॉस कर गई थी। फिर हैवी फील हुआ और ये लगा कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है। तो फॉर सेफ्टी टर्न अराउंड वापस घर की तरफ हुई, और वापस थोड़ी लाइट जॉगिंग करते हुए आने लगी, और उसको अवॉइड किया पेड़ को। लेकिन उस पेड़ के पास इनको कुछ ऐसा होता है ना, साइड से देख रहे हैं तो कोई वाइट सी शेडो इनको दिखी, पर इन्होंने नज़रअंदाज किया, ध्यान नहीं दिया,
और आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। पुल आधा पार किया होगा इन्होंने, वापस वही नहर वाला जो छोटा पुल है, आधा पार किया होगा। किसी लड़के की आवाज़ आई, ज्योति, यंग यंग आवाज़, पहचान पहचान सकती है, किसी लड़के की आवाज़ आई, ज्योति। इनको समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो आवाज़ आज भी इनके जहन में है। इन्होंने उसको भी इग्नोर किया और सीधे भागती हुई घर आ गई। वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद ये कभी ज़िंदगी में मॉर्निंग में वॉकिंग, जॉगिंग, ये वो कभी नहीं गई। तो ये सब उनके मन में आया, अकेले जाना, और जबकि ग्रुप में जा रहे थे तब कुछ नहीं था। अगेन आप सबको पता है क्या रीज़न है। जो गण कमज़ोर होते हैं उनको दिखता है, और अगर आपको ऐसा पता है कि भी ऐसा कुछ है, जो बचपन में ही जब ये घटना हो गई थी इनके साथ, वो डरावनी सी शैडो जब इनके घर में अकेली सो रही थी, तब से लेकर ये तीसरा चौथा इंसिडेंस हो गया था। 3-4 बार तो पेड़ों पे दिखी थी, फिर ये तीसरे इंसिडेंस में ये आवाज़ आई पीछे से। तो कुछ न कुछ सॉफ्ट कॉर्नर एक तरह से पैरानॉर्मल और आदमी का हो जाता है, तब वही इनको बार बार दिखती है। उसके बाद से वो कभी वॉक पे या जॉगिंग पे नहीं गई अर्ली मॉर्निंग। अब ज्योति जी का एक और किस्सा है। जब वो 9th में आ गई थी, उनका जो घर था वो इस तरह था कि जैसे एक वाड़ा टाइप, वहाँ तो महाराष्ट्र में वाड़ा ही बोलते हैं, जिसमें 5-7-8 घर होते हैं। तो वैसे ही पड़ोस वाले किसी घर में बड़े भाई साहब उनके कोई होंगे, बड़े लड़के, उनकी शादी हुई थी नई नई। नई बहू आई और उस साथ में उनकी जेठानी भी थी। नई बहू और जेठानी की बिल्कुल नहीं बनती थी। पति से उनके जो व्यवहार था वो एकदम नॉर्मल था, लेकिन जेठानी और उसकी नई बहू की नहीं बनती थी। तो ऐसे ही कभी कभी वो आती थी घर पे, इनकी मम्मी और दादी वगैरह से मिलती थी, तो गप्पे वप्पे मारने, रिलैक्स होने, फ्री होने। तो बताती थी कि भाई हमारे घर में तो ऐसा लड़ाई झगड़े, और वो आवाज़ें आती भी थी दिन भर। कोई अगर कोई बात होती है तो पड़ोस में साउंड जाएगी जाएगी। तो वो बातचीत करने, रिलैक्स होने, गप्पे वप्पे मारने आती थी बीच में। गांव में कल्चर था, लोग एक दूसरे के घरों में जाते थे। तो ये छोटी थी, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ये सारी चीज़ ये देखती थी। मतलब ऐसा सिलसिला जारी रहा। तो फिर यहाँ इनके घर वाले भी समझाइश करते थे कि भाई देखो, नई नई शादी हुई है तो होता है, घरों में तो नॉर्मल बात है ये। अब होता क्या है कि कभी कभी आदमी की टॉलरेंस कैपेसिटी कम होती है, मतलब वो सहनशीलता कम होती है। तो वो बार बार ये इंसिस्ट करती थी, रिपीट करती थी कि भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर लूँगी, मैं कुछ कर लूँगी। और ये इसको समझाइश करते रहते थे, बोले कुछ मत करो, सब ये नॉर्मल हो जाएगा। ये रिश्ते नाते हैं, ये तो एडजस्ट करने पड़ते हैं, उस हिसाब से चलना पड़ता है। मीनवाइल इस बात को, शादी को 6 महीने हो गए थे, और मेरे ख्याल से 3-4 महीने की प्रेग्नेंट भी हो गई थी वो लेडी जो नई बहू आई थी। तो एक दिन 6 महीने बाद ही, मतलब वो आई उनके घर पे, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। गप्पे वप्पे मारने आई जब थोड़ा चेंज हो जाए, तो उस दिन कुछ ज़्यादा ही सीरियस थी वो सब 5-10 मिनट बैठी, बातचीत हुई, उसके बाद में वो चली गई। कुछ डिसाइड किया होगा उन्होंने। जैसे ही चली गई उसके 5 मिनट बाद ही पड़ोस से चिल्लाने की, रोने की, बचाओ बचाओ, अरे ये क्या कर लिया तूने, ये वो, ये सब आवाज़ें आई। तो ये लोग सब भाग के गए। वहाँ देखा तो किसी पेट्रोल से या किसी से डाल के उन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी नई बहू ने, जबकि वो प्रेग्नेंट भी थी। और आग लगाने से सबसे पहले कपड़े जलते हैं, कपड़े भी जल गए थे, कहीं से स्किन निकल रही थी। पेट्रोल हाईली इनफ्लेमेबल होता है, केरोसिन फिर भी स्लो जलाता है, पेट्रोल तुरंत जला देता है। बहुत सैड इंसिडेंस था, होना नहीं चाहिए ऐसा, किसी के साथ भी ना हो। तो वो दृश्य उन्होंने देखा, फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया, लेकिन वो 80-90% तक बर्न हो गई थी, और बहुत मुश्किल से मतलब चांसेस कम थे बचने के, जो बाद में बातें चल रही थी। और हुआ भी है, 3 दिन सर्वाइव उन्होंने किया। और वो बिलखती रहती थी वहाँ पर, कराती रहती थी और बोलती थी मेरे बच्चे को तो बचा लो मेरे को। हालांकि बहुत गलत डिसीजन है ये सब करना, लेकिन क्या कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते, किया हुआ भी आप ही ने।
इनफैक्ट हुआ क्या, जब उनकी डेथ हुई तो उनको घर पे भी नहीं लाए, वहाँ से सीधा ही शमशान घाट लेके गए थे। फिर ये बात ठीक है नॉर्मल हो गई और हो गया, बैक टू लाइफ सब लोग आ गए। उसके साल 6 महीने बाद नॉर्मल होना ही पड़ता है इस लाइफ में, आगे चलना है तो। लेकिन इनकी ज्योति की एक सहेली थी, जो उनकी ननद की बेटी थी, वो ज्योति की सहेली थी। तो ये उस टाइम टीवी फिल्म और वीडियो फिल्म वाला वो कल्चर चलता था आपके। अब वो रहता है ना, टीवी रेंट पे मिलता था, 100 रुपये में एक टीवी और 3 वीडियो कैसेट विद वीसीआर मिलते थे। तो ऐसे अलग अलग घरों पे फिल्में देखते थे। अब ये लोग अवॉइड करते थे, ज्योति भी अवॉइड करती थी, वो उस घर में ऐसा इंसिडेंस हुआ हुआ, लेकिन चलो दोस्त थी तो ऐसे ही उनका वहाँ पे प्लान बना। अच्छा, जहाँ फिल्म वगैरह देखते हैं तो लेट नाइट हो जाती है, तो वहाँ तो कहता है वहीं रुकेंगे, वहीं स्टे करेंगे, क्योंकि रात को निकलना वैसे भी सही नहीं है। तो मन में तो सब कॉन्शियस में थी बात कि यार कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन क्या चलते हैं, दोस्त तो अपनी है। तो आधी सी कोई फिल्म देखी होगी रात को, फिर उसके बाद नींद आने लगी, क्योंकि अर्ली जो सोने वाले लोग हैं उनको अर्ली नींद आएगी, लेट लेट सोने वाले लोग अलग होते हैं, अर्ली सोने वाले लोग अलग होते हैं। तो वो आधी सी फिल्म हुई, तो उन्होंने कहा चलो सोते हैं, बंद कर दे, बाद में देख लेंगे, सुबह देख लेंगे। सब लोग साथ सो रहे थे, दादी सो रही थी, ज्योति जी सो रही थी, उनकी सहेली सो रही थी, और 1-2 लोग और सो रहे थे। आधी रात को 2 बजे के आसपास इनको ऐसा लगा जैसे बहुत जोर से पाँव पे, पगथली के ऊपर पाँव पे किसी ने स्क्रैच किया हो, जैसे कोई इंटेंसली नहीं होता, कोई बहुत शार्प चीज से कोई दर्द वाला एकदम ऐसे स्क्रैच किया हो। एक तो ये नॉर्मल कि कोई हाथ लगाए, और एक स्क्रैच किया बहुत जोर से, तो चिल्ला के उठी है। तो फिर दादी आधी नींद में थी, बोला क्या हुआ क्या हुआ। अब वो बोले तो कैसे, तो उन्होंने बहाना लगाया कि बोले नहीं वो बिल्ली बिल्ली होगी कोई। वो मन में तो बात थी कि भाई कुछ सोल से रिलेटेड ही कनेक्शन है, जो कई डिपार्टेड सोल है उससे रिलेटेड कनेक्शन है, मन में ही इनके ये चल रहा था। तो अब दादी को बोला नहीं नहीं कोई बिल्ली कोई पंजा मार के गई होगी। तो ऐसे करके अब इनका रुकने का मन न करे, बोले रात को ही भाग लूँगी, रात को ही चली जाऊँ यहाँ से। फिर भी जैसे तैसे करके निकाली रात। अगले दिन सुबह फिर उसकी सहेली आई मिलने। फिर ज्योति ने सहेली को बताया कि भी मेरे साथ ये हुआ। बोले तो मेरे साथ भी होता रहता है। उस दिन के बाद से ये कभी उसके घर में गई नहीं। बहुत सारे अपनी स्टोरीज में ऐसा आया हुआ है कि जो इस तरह की डेथ्स होती हैं, उसका डिसाइडिंग फैक्टर फिर ईश्वर के हाथ में होता है, कि उसने तो आपको पूरा जन्म दिया था पूरा करने के लिए, आप टॉलरेट नहीं कर पाए उस सिचुएशन को, इसीलिए तो मृत्यु लोग बोलते हैं इसको। आपको अपने कर्मास पूरे करने हैं, कर्मा इकट्ठे नहीं करने, कर्मा खत्म करने हैं। अब वो किस वे में करोगे, तो इस लूप में जब फंस जाता है ना आदमी, फिर लास्ट में कहता है मोक्ष मिल जाए मुझे, मोक्ष मिल जाए, और वो मोक्ष ऐसे मिलता नहीं। अगेन अनरिजॉल्व, अनदर चैप्टर जो कि अनरिजॉल्व है आज तक। अब आगे क्या उस घर में हुआ, लेकिन इन्होंने तो जाना बंद कर दिया उस घर में। ज्योति जी का एक और इंसिडेंस है, पैरानॉर्मल से रिलेटेड ही आप कह सकते हो, या भ्रम से रिलेटेड कह सकते हो ये, लेकिन है उनकी शादी के बाद का। कुछ फैमिलीज़ ने डिसाइड किया कि भाई शिरडी जाते हैं। तो ये और इनके हस्बैंड, मतलब इनकी फैमिली और कुछ दूसरी फैमिलीज़ मिलके, जो अक्सर शिरडी खूब गई हुई थी, तो ये पहली बार जा रहे थे, तो ये शिरडी गए। अब शिरडी में माइट भी शायद नाइट का सफ़र होगा, तो नाइट के सफ़र के बाद सुबह सुबह पहुँचे, और इनको लगा कि भाई कहीं रेस्ट वेस्ट करते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, नहा धो लेते हैं, उसके बाद में फिर मंदिर दर्शन के लिए चलेंगे। फिर लेडीज़ का ग्रुप अलग बन गया। अब ऐसे ही जगह पे नॉर्मली होता क्या, धार्मिक जो जगहें होती है, कई तरह की धर्मशालाएं भी होती है, कई तरह के टॉयलेट और नहाने धोने की फैसिलिटीज़ भी होती हैं। तो ऐसी ही कोई फैसिलिटी इनको दिखी, इनकी मौसी थी साथ में और ये थी, तो ये लोग गए। मौसी पहले नहा ली, और इनका टर्न शायद बाद में आया था,
तो मौसी ने कहा मैं तो जा रही हूँ मंदिर, तू भी फ्रेश होके आ जा। फिर ये भी नहा धो ली। अब वो बनावा इस तरह का था कि कई बार ऐसा होता है ना कि भाई एंट्रेंस एक है और अंदर जाके बहुत सारे बाथरूम्स हैं, बहुत सारे, और सिमिलर दरवाजे, सिमिलर वो लगते नहाने धोने के। कहीं वॉशिंग एरिया अलग है, बाथरूम्स अलग हैं, टॉयलेट्स अलग हैं, लेकिन वो अंदर अंदर जाके बहुत सारा कैंपस ऐसा है। तो जब सारा काम से निवृत्त हो गई, उसके बाद में वापस आ रही थी ना, तो इनको एग्जिट का डोर ही नहीं मिला। सारे दरवाजे खोल खोल के चेक करें, इनको एग्जिट का डोर, 4-5 मिनट हो गए और घबरा गई, क्योंकि वो उस टाइम अर्ली मॉर्निंग का टाइम था और मौसी और ये घुसे थे साथ में, तो मौसी तो चली गई, ये अकेली रह गई। और बार बार एंड तक जाती, सारे चेक करती दरवाजे, इनको एग्जिट नहीं मिल रहा, वापस आती, एग्जिट नहीं मिलता। इसको ब्रह्म, इसका प्रॉपर एक टर्म है जो उन्होंने बताया भी था मुझे, चकवा। इसको चकवा बोलते हैं। इसी में ऐसे बहुत सारे 2-3 इंसिडेंसेस शेयर हो चुके हैं जब वो लूप में आप फंस जाते हो किसी उसके अंदर, जब अकेले होते हो तो। साथ में भी हो तो भी आप जहाँ से शुरू होते हो वहीं पे आप गोल गोल घूमते रहते हो। तो ऑलमोस्ट वही हुआ और इतनी ज़्यादा घबरा गई, कम से कम 5 मिनट ये इंसिडेंस चला, घबरा के भागती रही, इधर उधर एग्जिट नहीं मिला। फिर ज़ोर ज़ोर से मौसी को आवाज़ देने लगे, मौसी मौसी कहाँ हो मौसी, जबकि मौसी जा चुकी थी। तब इतने में 2 लेडीज़, वो लेडीज़ सेक्शन ही था बेसिकली, वो नहाने धोने वाला लेडीज़ सेक्शन ही था, तो 2 लेडीज़ किसी दरवाजे, कोई दरवाज़ा खोल के अंदर आई। तब इनको समझ में आया ये, जबकि वो दरवाज़ा भी वो खोल चुकी थी। तो जैसे ही वो आई अंदर, तब वो चकवा टूटा, एक तरह से भ्रम टूटा, और ये वहाँ से एग्जिट ली। तो ये इंसिडेंसेस लोगों के साथ होते हैं, अकेले रहते हैं तो होते हैं, अलग स्पेसेस में, नई स्पेसेस में जाते हैं तो होते हैं। और आई थिंक आज का जो भी मैंने नरेट किया आपको समझ में आया होगा। जैसा भी है, एक मैंने क्वेश्चन भी पूछा है, वो भी बताना आप, और नहीं, अगर नहीं अगर याद है कि क्या पूछा था तो रिवाइंड करके वापस पॉडकास्ट देखना, फिर वहाँ मैंने सवाल किया है आपसे, तो उसका जवाब कमेंट्स में देना, क्या क्या हो सकता है। नए जो देखने वाले हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छी कोई कहानी लगे तो आप शेयर करो, अपने सोशल मीडिया पे करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो लोगों से, जिससे रीच बढ़े हमारी और इस जर्नी को आगे बढ़ाएं। अब आपकी कुछ कहानियां हैं तो आप हमें वॉइस नोट्स के ऊपर, ये जो दिए हुए नंबर हैं इन पे आप डायरेक्ट भेजिए। डायरेक्ट नंबर मेरा ही है, कोई और किसी टीम का नहीं है, मैं डायरेक्ट आपसे कनेक्ट करूँगा। और एक और रिक्वेस्ट मैंने आपसे की थी कि हम पैरेलली जो हमारे अदर पॉडकास्ट हैं वो भी हम जल्दी शुरू करेंगे, क्योंकि उनकी बैंकिंग हम कर रहे हैं। ये तो पैरानॉर्मल, तो अब आप लोगों ने तो ऐसा प्रेशर डाल दिया है मेरे पे कि मुझे करना ही पड़ता है, मैं चाह के भी छुट्टी नहीं लूँ। तो ऑलमोस्ट वो वाली स्थिति हो गई है। और ये कई बार तो ऐसा भी होता है कि सैटरडे आना होता है और फ्राइडे को हम शूट कर रहे होते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन ये पॉसिबल भी आप लोगों ने किया है, क्योंकि आप लोग स्टोरीज भेज देते हो, तो ये पॉसिबल हुआ है। और ये बेसिकली अभी तक इस सीरीज़ को, हॉरर सीरीज़ को, मैं मान सकता हूँ कि ये टोटल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है। आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं, उसी पे बेस्ड है। और होपफुली अच्छा कंटेंट, अच्छे कोई ऐसे पर्सनली जिनके साथ हुआ है, मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की भी है लोगों से कि जब भी आसपास जो राजस्थान के हैं, जो मोस्ट वेलकम आ सकते हैं, अपने पॉडकास्ट पे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।